नमस्कार, मैं स्टीव भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के शक में मैं आज एक ऐसे यातना गृह के बारे में जिक्र कर रहा हूं जिसको नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अवैध रूप से चलाया जा रहा था। ना वहाँ कोई मनोचिकित्सक था, ना कोई नर्स थी, ना कोई सहायक था, ना कुछ था। जो उसमें केंद्र में भर्ती किए जाते थे उन युवकों के परिजनों से 7,000 से 12,000 तक वसूल लिए जाते थे और उन्हें यह शर्त रख के भर्ती किया जाता था कि 40 दिन तक आप अपने परिजनों से नहीं मिल सकते। अगर परिजनों के सामने वह कोई समस्या बताते थे तो उसको बुरी तरह पीटा जाता था और खाना भी बंद कर दिया जाता था। जैसा कि नशा मुक्ति केंद्र या यातना गृह, अवैध नशा मुक्ति केंद्र जो प्रशासन की नाक के नीचे नशा मुक्ति केंद्र के लिए बिना लाइसेंस दवा के नाम पर पिटाई, चोटिल होने पर पेन किलर और नींद की दवा। करनाल के ग्रेजुएट युवक जो नशा मुक्ति केंद्र में 56 दिन से भर्ती था, उसने अपनी बीती बताते हुए कहा कि कॉलेज में ड्रग्स की लत लग गई थी। पिता ने किसी के कहने पर मुझे इस नरक में डाल दिया था। नशा छुड़ाने के लिए 40 दिन बाद परिवार से मिलने की शर्त और हर महीने 12,000 तक वसूल रहे थे संचालक, लेकिन दवा नहीं, सिर्फ यातनाएं देते थे। युवक ने बताया, कटोरी में पानी भरकर रख देते थे, फिर कहते थे चम्मच से एक दूसरे में डालो। अगर पानी बाहर गिर गया तो 3rd डिग्री देते थे। ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाकर राक्षस की तरह पीटते थे। हाथों में भारी वजन रखकर घंटों खड़ा करना उनकी पसंदीदा सबसे नरम सजाओं में से एक थी। फोल्डिंग बेड की डिमांड करने पर 1,000 रुपए तक वसूलते थे। मुक्ति केंद्र से छुड़ाए गए पीड़ितों ने 15-15 रोटियां खाकर पेट भरा। शरीर में एक ऐसी जगह पेट्रोल डालकर 3rd डिग्री देते थे कि इंसान जबरदस्त तरीके से तड़फ जाए। और छोटे हाल में 37 लोगों को रखा जाता था। गर्मी में 70 लोगों को भी एक ही हाल में ठूस दिया जाता था। गलती करने पर ऐसे कमरे में रखा जाता था जहां धूप भी नहीं जा सके। छुड़ाए गए 37 लोगों में से कुछ परिजन उनसे दुखी थे। परिजनों से शिकायत करने पर उनके जाने के बाद पिटाई करते थे और रोटी भी नहीं देते थे। मछरौली के एक युवक ने बताया, उसके पिता रिश्तेदारों को जमीन बेचने के लालच में उसे यहाँ छोड़ गए थे और परिवार के लोग संचालकों पर विश्वास करते थे, उन पर नहीं। 40 दिन बाद परिवार के लोगों के आने पर उन्हें मनगढ़ंत कहानियां बताकर उनका विश्वास और पैसे ऐंठते थे। परिजन उनकी बात मानते थे, हमारी नहीं। कैसे चल रहा था मुक्ति केंद्र? क्या इसके लिए समाज कल्याण विभाग जिम्मेदार नहीं है? केंद्र के लिए ना ही लाइसेंस है, ना ही मनोरोग चिकित्सक था, ना काउंसलर, ना सोशल वर्कर, ना CCTV कैमरे, एक ही शौचालय, जबकि सब के अलग अलग होने की व्यवस्था जरूरी है। CMO डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड और दवाइयां कब्जे में लेकर 2 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है। संचालक की तलाश है। आगे जैसे जैसे डिटेल मिलेगी आपके सामने समक्ष रखूंगा। नमस्कार, जय हिंद।